हेलो गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 मोटिवेशन। और ये जो चैप्टर है मोटिवेशन, ये कि रियल लाइफ में इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ इस बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी के चैप्टर में भी पढ़ना है। ये सब ओवरव्यू वगैरह चैप्टर का है। और यहाँ से मोटिवेशन का ओवरव्यू पढ़ते हैं। मोटिवेशन जो होता है वो इंटरनल साइकोलॉजिकल प्रोसेस होता है, इनिशिएटिंग करने का, इनर्जाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड मेंटेनिंग गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। ये जो है नॉर्मल डेफिनेशन है मोटिवेशन की। अलग अलग दी रखी हैं, जैसे बुशैनन एंड हुजिन्स्की 1997 इनके हिसाब से ये थी, जो कि थोड़ी बहुत आपको मुश्किल टाइप से लग रही होगी। लेकिन एक और डेफिनेशन है जो कि है मोटिवेशन इज़ द अर्ज टू अचीव गोल्स, द ड्राइव टू एक्सेल। इट इज़ कंसर्न विद वाई पीपल यूज टू डू वन थिंग rather than another and with the amount of efforts or intensity of action that people put into their activities। इसकी एक साफ सी बात आप समझ लो कि आप लोग जैसे भी आप ACCA कर रहे हो, ठीक है। आपने 12th के बाद या तो सोच लिया होगा कि अब मेरे को CA करना है, ACCA करना है, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। फिर आपने वीडियोस वगैरह देखी यूट्यूब पे कि ACCA क्या है, इसका सिलेबस वगैरह क्या है। फिर आपने देखा कि हाँ भाई ये ग्लोबल सब्जेक्ट है, तो आप लोगों को ये पढ़ लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में एक्सेप्टेबल भी है। आपके अंदर मोटिवेशन आ गया, एक अर्ज आ गया कि आप गोल्स को अचीव कर सको, ताकि आप उस चीज़ में एक्सेल कर सको, ठीक है। ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो ये आपके अंदर क्या है, मोटिवेशन ही है कि आप ACCA कंप्लीट करोगे, ग्लोबल अकाउंटेंट बनोगे, ठीक है। तो ये सब आपके अंदर से अर्ज आई है, एक मोटिवेशन आई है। और इसके बाद सेटिस्फेक्शन अलग, मोटिवेशन अलग होता है, सेटिस्फेक्शन अलग होता है। सेटिस्फेक्शन ऑन द अदर हैंड इज़ अबाउट बीइंग कॉन्टेंट। लो मोराल इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद डिससेटिस्फेक्शन। अगर मोराल आपका कम है तो वो डिससेटिस्फेक्शन। मान लीजिए आप लोगों ने आज एक पेपर दिया है, उसमें आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा कम आ रखे हैं, तो वो आप डिससेटिस्फाइड हो जाओगे, ठीक है। तो ये हो गया डिससेटिस्फेक्शन। और सेटिस्फेक्शन को बहुत सारे लोग मोटिवेशन से भी रिलेट करते हैं। सेटिस्फेक्शन का मतलब ये होता है कि आप लोग जाके पेपर देकर आ गए और आपके पेपर में मान लीजिए 75 प्लस मार्क्स आ गए आउट ऑफ 100, तो आप जो है वो सेटिस्फाइड हैं। इसमें मोटिवेशन की जो है कोई भी आता नहीं है बीच में। मोटिवेशन अलग है, सेटिस्फेक्शन अलग है, ओके। आगे बात करते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल के पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे और इंडिविजुअल के भी। ऑर्गेनाइजेशन से देखें तो एम्प्लॉय जो होते हैं वो वर्क हार्डर एंड मेक फ्यूअर मिस्टेक्स। अगर एम्प्लॉय जो हैं वो मोटिवेटेड रहेंगे तो कम से कम मिस्टेक रहेंगे, क्योंकि भाई वो मोटिवेटेड हैं, और साथ ही साथ मिस्टेक के चांसेस भी बहुत कम रहेंगे। वहीं पर अगर इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से देखें तो पीपल जो है वो हैप्पियर फील करते हैं कि अपनी जॉब के अंदर, और वर्क बिकम्स इंजॉयबल। देखो भाई, एक बंदा बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है, मान लो कि आज उनकी कंपनी वालों ने बोल दिया है कि आप लोग अच्छे से काम करोगे तो आपको इस महीने के एंड में बोनस वगैरह मिलेगा, या फिर जितनी भी आप सेल वगैरह करते हो उसके बेसिस पे, कमीशन बेसिस पे आपको और ज़्यादा बोनस मिलेगा, या फिर सैलरी हाइक मिल जाएगा। तो इंडिविजुअल से मोटिवेटेड रहेगा तो वर्क में इंजॉय भी करेगा और खुश भी रहेगा, ठीक है। और अगला पॉइंट पे देखें तो दे वांट मोर फीडबैक एंड आर प्रिपेयर टू चेंज एंड इम्प्रूव। ज़्यादा से ज़्यादा जितनी फीडबैक मिलती रहेगी ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव में देखा जाए, तो उसी हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चेंज भी कर सकता है और अपने आप को इम्प्रूव भी कर सकता है। इंडिविजुअल पे देखें तो ये दे आर लेस स्ट्रेस, दे फील प्राइड इन देयर एबिलिटीज़ एंड अचीवमेंट। वही है यार, मोटिवेशन अगर एक बंदे के अंदर आ गई ना यार, तो वो कुछ भी कर सकता है। वो मतलब हिमालय पर्वत पे भी चढ़ रहा है, अगर उस बंदे के अंदर मोटिवेशन आ जाए, ठीक है। स्ट्रेस बहुत कम रहता है जब बंदा मोटिवेटेड है कि भाई मेरे को ये काम करना ही करना है, और उससे उसको आगे जाके बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, तो मोटिवेटेड है भाई। स्ट्रेस कम रहेगा, प्राइड फील करेगा, और अपनी एबिलिटीज़ और अचीवमेंट में ज़्यादा बिलीव करेगा। उसके बाद बात करते हैं मेक मोर सजेशंस एंड आर रेडी टू यूज़ देयर क्रिएटिव पोटेंशियल। मान लीजिए कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो उस काम के लिए, या फिर आप जो काम कर रहे हो वो बहुत अच्छे से कर सकते हो और मोटिवेटेड हो कि हाँ भाई ये काम मैं सही करूँगा ही करूँगा, तो आपके अंदर से क्रिएटिविटी जागती है। मान लीजिए कोई काम किसी से नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप उसको करने में खुश हो रहे हो, मोटिवेटेड हो, तो आप आके क्रिएटिविटी बता सकते हो, उस काम को थोड़े नए नए तरीके भी दे सकते हो, और आपका जो पोटेंशियल है वो पूरा बाहर आता है। वहीं पे इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव पे देखते हो करियर प्रोस्पेक्ट्स एंड एम्प्लॉयबिलिटी इंप्रूव। करियर भी इंप्रूव करता है, साथ ही साथ जो एम्प्लॉयबिलिटी है वो भी इंप्रूव करती है, क्योंकि अगर आप अच्छे से काम करोगे तो आपको और भी कंपनीज हायर करने को देखेंगी। उसके बाद गाइस आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आने वाला है कंटेंट और प्रोसेस की थ्योरीज। ये भी जो है बहुत ईजी सही आंसर है, तो आपको पता चल जाएगा कंटेंट में क्या होता है। आंसर द क्वेश्चन व्हाट मोटिवेट्स पीपल। कंटेंट में मेनली हम ये देखेंगे कि जो कंटेंट होना है, यानी कि कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसको आंसर कैसे करना है, कि पीपल को जो है मोटिवेट क्या करते हैं। तो मैस्लो और हर्जबर्ग ने थ्योरी दिया है, ये थ्योरीज हैं, हम आगे जाके पढ़ेंगे इसको। बाकी देख लो क्या क्या होता है कंटेंट थ्योरीज में, मैस्लो और हर्जबर्ग आते हैं।
इसमें जो है वो एज्यूम करते हैं ऑल पीपल आर द सेम एंड विल रिस्पॉन्ड इन सिमिलर मैनर। मतलब मान लो ये पूरा ग्रुप ऑफ पीपल है, तो इन्होंने ये सब सोच के रखा है कि ये सब की सेम सेम सोच है, सेम थिंकिंग है, कोई अलग नहीं सोचेगा। एक पर्टिकुलर सिचुएशन है तो उस पर कैसे रिएक्ट करेंगे, सारे बंदे सेम सेम रिएक्ट करेंगे। इसके बाद इनकरेज मैनेजर्स टू रिकॉग्नाइज एंड एड्रेस टेंशन क्रिएटेड बाय अनसेटिस्फाइड डिज़ायर। जो भी मान लीजिए डिससेटिस्फेक्शन वगैरह होती है तो उसको रिकॉग्नाइज करते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं कि उसको कैसे ठीक किया जाए। प्रोसेस थ्योरीज के बारे में बात की जाए तो ये याद करते हैं हाउ आर पीपल मोटिवेटेड। यहाँ पे था कि पीपल को क्या मोटिवेट करता है और पीपल मोटिवेट कैसे होते हैं, ये होता है प्रोसेस थ्योरीज। ये पूरा प्रोसेस में आता है। इसके अंदर जो है अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन हाउ इंडिविजुअल स्टार्ट, कैसे इंडिविजुअल स्टार्ट करता है, सस्टेन करता है और अपने बिहेवियर को डायरेक्ट करता है। इसमें जो है एज्यूम पीपल आर एबल टू सिलेक्ट देयर ओन गोल्स एंड मीन्स ऑफ अचीविंग देम। यानी कि इसमें पूरा ग्रुप ऑफ पीपल की सेम थिंकिंग थी। यहाँ पे अलग अलग इंडिविजुअल अपनी अपनी थिंकिंग रखते हैं और अपने गोल्स चूज़ करते हैं कि कैसे उसको अचीव कर सकते हैं। फोकस मैनेजर्स अटेंशन ऑन सेटिंग क्लियर ऑब्जेक्टिव्स एंड गिविंग फीडबैक। वही कि पूरे क्लियर ऑब्जेक्टिव रखते हैं और फीडबैक को देने में ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ पे थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन देखी जाए तो मैस्लो की आपने जो पढ़ी थी कंटेंट थ्योरीज के अंदर, ये आप लोगों ने 12th की बिजनेस स्टडीज़ में भी पढ़ रखा होगा। बहुत ही पहले जो आता है पहला स्टेज बेसिक फिजियोलॉजिकल स्टेज, यानी कि अपना रोटी कपड़ा मकान, जैसे कि हम कहते हैं कि सबसे पहले जो नीड होती है वो बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड होती है। इसके बाद इंसान सेफ्टी और सिक्योरिटी की तरफ बढ़ता है कि रोटी कपड़ा मकान है तो चलो अब हमें सेफ्टी चाहिए, हमारे को सिक्योरिटी चाहिए। जैसे जॉब, कोई इंसान जॉब कर रहा है तो उसको जॉब सेफ्टी चाहिए रहती है। जो गवर्नमेंट जॉब होती है उसमें जॉब सेफ्टी आपको मिल जाती है कि अब आपको निकालना नहीं जाएगा एकदम से। इसके बाद सोशल नीड आती है। अब एक इंसान अपने पूरी कॉर्पोरेट ज़िंदगी में काम कर रहा है, ये तो है नहीं कि उसकी सोशल लाइफ ही ना रहे। वो चाहता है कि उसके आसपास लोग हों तो वो उनसे बातचीत वगैरह करे, अपने दोस्त वगैरह बनाए, ठीक है। इसके बाद जब सारी दोस्ती वोस्ती हो जाती है तो वो चाहता है भाई ईगो, स्टीम नीड्स भी इसको हम कहते हैं। इसके अंदर याद है कि बंदे को सेल्फ रिस्पेक्ट मिले। अब मैं इतना, मेरा ओहदा है, मेरा ऑरा बन गया है भाई कॉर्पोरेट सेक्टर में, मेरे पूरे ऑफिस में, तो मैं चाहता हूँ मेरे को सेल्फ रिस्पेक्ट दे। जो मेरे जूनियर्स आके हैं वो मेरे को सर से कह के बुलाएं और मेरी इज्जत करें, ठीक है। ये सब ईगो में आ गया। और इसके बाद होता है सेल्फ फुलफिलमेंट, सॉरी गाइस। तो सेल्फ फुलफिलमेंट में ये होगा कि जो मैं चाहता था वो मैं बन गया। मैंने चाहा था कि मैं भाई इतना, जब मैंने ऑफिस ज्वाइन किया था मैं इतना आदमी था कि कोई मेरे को समझता ही नहीं था यार कुछ भी, चलो ऐसे ये काम करेगा अपना जाएगा। लेकिन मैंने ऐसे सोच रखा था कि भाई एकदम ऐसा आदमी बनूंगा ना कि ऑफिस का हर बंदा मेरे को पहचानेगा, हर बंदा मेरी रिस्पेक्ट करेगा और एकदम मैं टॉप लेवल पे आ गया हूँ। जितना मैं चाहता था उतना मुझे मिल गया। ये सब आता है मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड में। ये पूरी जो हायरार्की है वो ऐसे चलेगी सीधा सबसे पहले, और मैस्लो की क्रिटिसिज्म में भी देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले तो आप ये बात जान लो कि सबसे पहले जो इस मैस्लो ने कहा था जैसे ये वाली नीड है तो सबसे पहले ये पूरी होगी, उसके बाद ही आगे जाके आपकी नीड पूरी होगी। और इसके बीच में जैसे कि आप लोग, आपके पास रोटी कपड़ा मकान नहीं है तो पहले आप सोशल नीड नहीं कर सकते। इसी पे क्रिटिसिज्म भी मिला थोड़ा सा मैस्लो को। नीड जो है कुड हैव बीन अ डिफरेंट प्रायोरिटी और बी ऑफ इक्वल वैल्यू, यानी कि किसी के लिए बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड हो सकती है, किसी के लिए कोई सेफ्टी नीड हो सकती है। जैसे कि मान लो कि किसी बंदे के पास रोटी कपड़ा मकान तो है लेकिन उसके बाद उसको अपने दोस्त चाहिए, उसको जॉब सेफ्टी का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। लेकिन मैस्लो के हिसाब से पहले बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड आएगी, उसके बाद सेफ्टी सिक्योरिटी नीड आएगी। तो ये थोड़ी बहुत क्रिटिसिज्म थी। हायरार्की इज फोकस्ड ऑन द इंडिविजुअल एंड इग्नोर्स द इम्पैक्ट ऑफ ग्रुप इंटरेक्शन। ग्रुप इंटरेक्शन को इग्नोर कर देते थे, खाली इंडिविजुअल पे ध्यान देते थे। कल्चरल डिफरेंसेस आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट। कल्चरल भी तो डिफरेंट हो सकता है भाई, कोई बंदा कहाँ का है, कोई बंदा कहाँ का है, और इसको भी यहाँ पे जो है मैस्लो ने नहीं लिया था थ्योरी ऑफ मोटिवेशन में अपनी। और जो है सम जॉब्स डोंट हैव अ पोटेंशियल टू मीट ऑल ऑफ द अबव नीड। और कोई कोई जॉब्स तो ऐसी होती है जो कि सारे पोटेंशियल मीट नहीं कर पाती हैं इन सारी नीड्स का। मान लो कोई जॉब ऐसी सी है जो कि खाली आपकी यहाँ सोशल नीड्स तक ही पूरी हो पा रही है, वहाँ पे आपको इज्जत मिल ही नहीं सकती, आपसे जितना मर्जी कर लो। तो हाँ, कोई कोई जॉब जो है वैसी नहीं हो सकती। तो ये सब क्रिटिसिज्म थे। आगे बात करते हैं हर्सबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी के बारे में। इनका सबसे पहले आता था डिससेटिस्फाइड एंड डीमोटिवेटेड। पहले कोई इंसान डिससेटिस्फाइड रहता है यानी कि डीमोटिवेटेड रहता है, और इसके बाद उसके बाद क्या होता है, नो लॉन्गर डिससेटिस्फाइड बट नॉट येट मोटिवेटेड। फिर उसके बाद एक ऐसी स्टेज आती है कि वो डिससेटिस्फाइड तो नहीं रहता लेकिन वो मोटिवेटेड भी नहीं रहता। फिर लास्ट स्टेज आती है कि बंदा सेटिस्फाइड भी होता है और मोटिवेटेड भी होता है। या आपने साथ में पढ़ा था कि सेटिस्फैक्शन और मोटिवेशन अलग अलग होता है। तो ये इसके हिसाब से 3 स्टेजेस थे हर्सबर्ग के हिसाब से। और इसके अंदर 2 फैक्टर्स थे, हाइजीन फैक्टर था और एक और फैक्टर होगा। तो पहला था हाइजीन फैक्टर आर दोज विच डील विद नॉन जॉब रिलेटेड फीचर, दे आर प्योरली प्रिवेंटेटिव एंड कैन प्री एम्प्ट डिससेटिस्फैक्शन। यानी कि ये जो हाइजीन फैक्टर्स थे ना, ये डिससेटिस्फैक्शन को पूरा प्रिवेंटिव कर देते थे। मोटिवेटर्स, और देखो 2 फैक्टर्स, एक था हाइजीन फैक्टर
और एक था मोटिवेटिंग फैक्टर। हाइजीन फैक्टर के अंदर जो आप देख सकते हो ना, ऐसे फैक्टर्स आ जाते थे जिसके मान लो कोई आपको डिससेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, जब तक वो चीज़ आपके पास है तब तो आप मोटिवेट नहीं होते, लेकिन अगर मान लो वो चीज़ आपके पास नहीं है तो आप डिससेटिस्फाइड हो जाते हो। मान के चलो कि आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, आपको सैलरी वगैरह मिल रही है, तो जब तक आपको सैलरी मिल रही है आपको ठीक है यार, आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ा, हाँ सैलरी मिलनी है तो मिलनी है, ओके है। लेकिन जब वो आपको नहीं मिलती ना यार, तो फिर आप डिससेटिस्फाइड हो जाते हो, तो ये होगा हाइजीन फैक्टर। और वहीं पे दूसरी तरफ मोटिवेटिंग फैक्टर होता है, जैसे कि एकदम आपको बोनस वगैरह मिल रहा है तो आप उससे मोटिवेट हो रहे हो, आपको फाइनेंशियल इंसेंटिव दे रही है कंपनी वाले, तो ये सब आ गया मोटिवेटर के अंदर। हाइजीन फैक्टर्स आर मेनली अ प्लेटफॉर्म इन देमसेल्फ, दे डू नॉट मोटिवेट। ये वही जैसे सैलरी के एग्जांपल है, मोटिवेट नहीं करता, बट इफ अंडरमाइन दे प्रिक्लूड स्टाफ फ्रॉम बीइंग सेटिस्फाइड। वही स्टाफ सेटिस्फाइड ही नहीं रहेगा अगर ये बेसिक सैलरी वगैरह नहीं मिलेगी। इसके बाद हम बात करते हैं हर्ज़बर्ग्स थ्योरी ऑफ जॉब डिज़ाइन। हर्ज़बर्ग की भी कोई डिज़ाइन थी। सबसे पहले आता था जॉब एनरिचमेंट, जॉब एनलार्जमेंट और जॉब रोटेशन। ये भी वही था। जॉब एनरिचमेंट में था कि जॉब को बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग बनाया जाता था, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी और स्टाफ को जो था वो एम्पावर किया जाता था। ये मेनली वही आप लोगों ने खतरों के खिलाड़ी सुन रखा होगा अगर, तो वहाँ पे ये होता है कि बंदे ना बहुत चैलेंजिंग काम करते हैं, वहाँ पे बहुत चैलेंजिंग काम कराए जाते हैं। वैसे ही यहाँ पे ऑफिस वगैरह में भी चैलेंजिंग काम करने वाले लोग पसंद करते हैं, ताकि जितना ज़्यादा चैलेंजिंग काम होगा उतना ज़्यादा मज़ा आता है। किसी की कोई लोग देखोगे ना कि जैसे कोई 12th में ही सोच लिया भाई आज मैं अपने पूरे 95% प्लस लेकर आऊँगा, चैलेंजिंग काम सोच लिया भाई, इतना चैलेंज अपने आप को ही दे दिया कि हाँ इतना चैलेंज रखूँगा। जॉब एनलार्जमेंट वाइडन द रेंज ऑफ द जॉब एंड इनेबल्स मूवमेंट अवे फ्रॉम स्पेशलाइजेशन। एनलार्जमेंट का मतलब ये है कि आप कोई एक काम कर रहे हो लेकिन अब आपने एक काम को हट के बाकी अलग अलग काम भी करने स्टार्ट कर दिए, जॉब को इनलार्ज कर दिया। जॉब रोटेशन, अ नंबर ऑफ टास्क इज कम्प्लीटेड बाय अ टीम ऑफ वर्कर्स गिवन वेराइटी। जॉब रोटेशन में कोई काम कभी किसी से करा रहे हो, कोई किसी और से करा रहे हो, तो ये सब जॉब रोटेशन के अंदर आ जाएगा। यहाँ पे हर्ज़बर्ग की ख़त्म होती है और आती है मैकग्रेगर। ये सब भी इंपॉर्टेंट है। मैकग्रेगर थ्योरी एक्स एंड वाई, द मैनेजरियल assumptions अबाउट द स्टाफ कैन बी सब डिवाइडेड। दो थ्योरी थी इसके अंदर, मैकग्रेगर के अंदर, थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई। थ्योरी एक्स वाले मतलब मान लो एकदम नल्ले बंदे होते हैं कि ये इनको काम वाम करना पसंद नहीं होता, ये चाहते हैं बस इनके बॉस वगैरह इनको ऑर्डर दें और जो ऑर्डर दे रहे हैं वो अपना काम करें। थ्योरी वाई वही क्रिएटिव इंसान होते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं अपना और डेयरिंग काम करने भी ज़्यादा इनको पसंद होते हैं और नए नए इनिशिएटिव लाते हैं भाई, आइडियाज़ लाते हैं, क्रिएटिविटी लाते हैं। पढ़ते हैं थ्योरी एक्स जो होते हैं वो ह्यूमन बींग्स होते हैं, हैव एन इनहेरेंट डिसलाइक ऑफ वर्क। भाई काम मतलब मजबूरी में ही कर रहे होते हैं। एंड विल अवॉइड, मतलब ज़्यादातर काम अवॉइड करने वाले वही होते हैं ना, घर के बच्चे जो मम्मी आके काम दे देगी आपको। एक बच्चा होगा कि भैया फटाफट चलो यार मम्मी काम कह रही है तो कर लेते हैं हम, दूसरा बच्चा होगा नहीं यार कोई भी कहो मेरे को काम नहीं करना है, डिसलाइक मतलब पूरा काम को डिसलाइक करता है। पीपल मस्ट बी कोर्स पनिश करिए जा सकते हैं इसके अंदर, कंट्रोल, डायरेक्टेड और थ्रेटन। वही अब मम्मी आके आपको पनिशमेंट दे, धमकियाँ वमकियाँ थोड़ी देगी, नहीं देगी, एक चाटा मारेंगे, ये सब ठीक है। ये सब एग्जांपल की तरह कैसे, बाकी जॉब में अलग सीन होते हैं, पनिशमेंट वगैरह दे देते हैं। कभी कोई कहते हैं कि आपको इसकी सैलरी वगैरह नहीं मिलेगी, ठीक है। और टू गेट देम टू पुट, वही ताकि वो एफर्ट पुट करें टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। जैसे आपकी मम्मी आपको घर पे कहेगी तो आपको घर के ऑब्जेक्टिव पूरे करें, ठीक है। पीपल प्रेफर टू बी डायरेक्टेड, इसके अंदर पीपल डायरेक्टेड। अब ये देखो घर पे आपको दूध लाने के लिए कहा, आपको थोड़े पता है दूध लाना है, मम्मी ने कहा दूध लेकर आओ, आप जाके दूध लेकर आ गए, बस आपको डायरेक्टेड किया जाएगा। विश टू अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप ज़्यादातर करोगे कि भाई चलो छोटा भाई बहन है या बड़ा भाई बहन है उसको कहोगे ज़्यादा से ज़्यादा कि उसको काम मिल जाए आपको ना मिले। हैव रिलेटिवली लिटिल एम्बिशन एंड वांट सिक्योरिटी अबव ऑल। हाँ अब जॉब के एग्जांपल में देख लो, काम आपको पसंद नहीं है करना, ये काम तो मैं नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन हाँ मेरे को पे ज़्यादा मिलनी चाहिए, मैं काम करूँ कुछ भी नहीं लेकिन प्रॉफिट मेरे को इतना मिले, मेरे को सैलरी इतनी मिले कि कहो यूनिट, ठीक है। ये थ्योरी एक्स वाले बंदे होते हैं। थ्योरी वाई वाले अच्छे बंदे, अच्छे इंसान, फिजिकल और मेंटल एफर्ट लगाते हैं वर्क में जो भी नीडेड होता है। और पीपल नॉट ओनली एक्सेप्ट बट सीक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मान लो कि किसी ने उस बंदे को कुछ काम दे दिया, यही नहीं कि काम दे दिया तो बस काम को करना ही करना है, उसमें देखते हैं काम को अच्छे से समझते हैं और उसमें कुछ ठीक करना होता है तो वो भी करते हैं। स्टाफ विल एक्सरसाइज सेल्फ डायरेक्शन एंड सेल्फ कंट्रोल टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स टू विच दे आर कमिटेड। जो भी उन्होंने कमिटमेंट दी होती है वो अपनी कमिटमेंट को पूरा करते हैं और जो भी काम दिया होता है वो उसे अच्छे से निभाते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो है पीपल पोजेस अ हाई लेवल ऑफ इमेजिनेशन, इंजेन्यूटी एंड क्रिएटिविटी। वो मैंने आपको बताया था क्रिएटिविटी वगैरह होती है। दे कैन देयर फॉर हेल्प टू सॉल्व ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम वगैरह होती है तो उसको भी सॉल्व करने में मदद करा देते हैं। थ्योरी वाई वाले एक अच्छे इंसान होते हैं और अपनी भी थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी लाते हैं, वहीं थ्योरी एक्स वाले बहुत ही मतलब कामचोर टाइप के इंसान होते हैं, ओके। यहाँ पे मैकग्रेगर की थ्योरी खत्म होती है और यहाँ पे ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है जो कि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं होने वाली, तो ये पढ़ने की आपको कोई नीड है नहीं। बाकी आप पढ़ना चाहो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो, कोई इतना इंपॉर्टेंट है नहीं।
आपको ये पढ़ सकते हो, पढ़ना हो तो एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स और इंट्रिंसिक रिवॉर्ड, दे आर एक्सटर्नल टू द जॉब इटसेल्फ नॉर्मली विद इन मैनेजर्स कंट्रोल। पे बेनिफिट एक्सट्रिंसिक, मान लो कि आपको ये सब जो पे मिलता है, बेनिफिट्स मिलते हैं, प्रमोशन मिलते हैं एक्सट्रिंसिक। और इंट्रिंसिक होगा डोंट हैव अ मॉनेटरी वैल्यू। एक्सट्रिंसिक में आपको मॉनेटरी वैल्यू मिलेगी, जैसे कि आपको पे वगैरह बताया था। इंट्रिंसिक में आपको मॉनेटरी वैल्यू नहीं मिलेगी, लेकिन आपको फीलिंग ऑफ द जॉब वेल डन, आपने कोई अच्छा सा काम करा है, आपको फीलिंग अच्छी आएगी कि हाँ भाई इतना मुश्किल काम था आपने कर दिया, पर्सनल ग्रोथ वगैरह ये सब आ जाएगा आपका इंट्रिंसिक के अंदर। ओके, आगे बात कर लेते हैं इंसेंटिव स्कीम्स के बारे में। इंसेंटिव स्कीम्स क्या क्या होती हैं? ये जो होती हैं वेल डिज़ाइन रिवॉर्ड सिस्टम्स होती हैं, और इसके वेल डिज़ाइन रिवॉर्ड सिस्टम तो होती हैं, लेकिन क्या क्या होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है? अट्रैक्ट एंड रिटेन स्टाफ, ऐसा रिवॉर्ड सिस्टम रखो कि जो स्टाफ को रिटेन कर सके और अट्रैक्ट कर सके। अब मान लो कि बंदे को आप 100 सेल्स करनी है, हमने 100 प्रोडक्ट की, लेकिन आप उसको 100 सेल के बदले आप दे के तेरे हो 500 रुपये, मतलब 5 रुपये एक सेल कराने के 500 रुपये दोगे। थोड़े तो ज़्यादा रखो ताकि वो स्टाफ को रिटेन कर सको, अट्रैक्ट कर सको उस प्राइस मनी से। इंक्रीज़ विलिंगनेस टू एक्सेप्ट चेंज, विलिंगनेस को इंक्रीज़ करी जाए ताकि वो चेंज को एक्सेप्ट कर सकें। इनकरेज करो डिज़ायरेबल बिहेवियर को, रिफ्लेक्ट करो नेचर ऑफ द जॉब, जो भी जॉब का नेचर है उसको रिफ्लेक्ट करो। और कंट्रोल सैलरी को उसको कंट्रोल करते रहना चाहिए। ये नहीं हो किसी को अलग सैलरी दे रहे हो, किसी को अलग सैलरी दे रहे हो, ताकि दूसरा बंदा डीमोटिवेट हो जाए। टाइप्स ऑफ इंसेंटिव स्कीम्स, एक तो होता है परफॉर्मेंस रिलेटेड, एक होता है बोनस स्कीम, एक होता है प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग के अंदर ही हो जाएगा कि जितना भी कंपनी प्रॉफिट कमाती है उसमें से कुछ हिस्सा, पॉइंट कुछ परसेंट जो है वो अपने काम वाले एम्प्लॉयज़ वगैरह को भी दे देती है। बोनस स्कीम्स में वही होता है, या जैसे दिवाली बोनस वगैरह दे दिया, या फिर और भी कोई भी बोनस वगैरह दे देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। और पहला परफॉर्मेंस रिलेटेड पे वही, जैसे मैंने आपको बताया था, जितने आप सेल्स करते रहोगे या जितना अपने प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते रहोगे, उतने ज़्यादा आपको जो है वो परफॉर्मेंस रिलेटेड पे मिलता जाएगा। जितना ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा उतना ज़्यादा पे आपको अच्छा मिलेगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फाइनेंशियल मोटिवेटर्स के बारे में। मैस्लो ने क्या कहा था भाई कि फाइनेंशियल मोटिवेटर्स के बारे में मैस्लो ने कहा था, पे कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ रेंज ऑफ नीड्स आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। यानी कि जो भी नीड्स है ना, उसको करने के लिए पे जो है वो मेन इंपॉर्टेंट काम होता है। अगर डायरेक्टली करना है तो आप अपनी लोअर लेवल नीड्स पे, जैसे कि जिस बंदे को रोटी कपड़ा मकान चाहिए तो उसकी डायरेक्टली नीड पूरी। इनडायरेक्टली करने है तो हायर लेवल नीड्स, यानी कि अब देखो जिस बंदे के पास सारा पैसा है वो क्या चाहेगा, अपनी इज्जत विज्जत चाहेगा, तो उसके लिए इनडायरेक्टली कर सकते हो आप। ये सब चीज़ें आती हैं। हर्ज़बर्ग उसके अंदर ये कहता है, पे इज़ नॉर्मली अ हाइजीन फैक्टर। हाइजीन फैक्टर आप लोगों ने पढ़ा ही था अभी ऊपर, बट कुड ऑल्सो बी व्यूड एज अ मोटिवेटर वेयर इट गिव्स रिकॉग्निशन फॉर वर्क वेल डन। वही बात है कि किसी किसी को भाई पे मिलेगा तो उसके लिए हाइजीन फैक्टर हो सकता है, वहीं कोई सेम चीज़ मोटिवेटर भी हो सकती है। एक गरीब आदमी के लिए वो सेम चीज़ मोटिवेटर हो सकती है, और वही जहाँ पे एक नॉर्मल आदमी है उसके लिए वो हाइजीन फैक्टर हो सकता है। रूम जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, बट पे इज़ वन ऑफ द रिवॉर्ड दैट मे बी वैल्यूड बाय एन इंडिविजुअल। पे एक ऐसा रिवॉर्ड है जो कि इंडिविजुअल के द्वारा वैल्यू किया जाएगा। मैकग्रेगर ने क्या कहा था भाई, थ्योरी एक्स पीपल जो है वो प्योरली फाइनेंशियल मोटिवेट, वही जो आपको पढ़ा था, एक्स जो काम चोर है वो खाली फाइनेंशियली मोटिवेट होते हैं, उनको पैसों के टर्म्स में मतलब खेलना होता है। थ्योरी वाई पीपल जो होते हैं वो मच मोर देन मनी, मनी से भी बहुत ज़्यादा उनके लिए ज़िंदगी होती है, खाली पैसा ही उनके लिए ज़िंदगी नहीं है। नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स के बारे में बात करें तो फीडबैक, पार्टिसिपेशन, ऑटोनॉमी। फीडबैक में क्या आता है, फीडबैक दोगे तो कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ करेंगे और डेवलपमेंट्स ऑफ स्किल्स जो है वो उनकी स्किल जो है उनकी डेवलप होगी। पार्टिसिपेशन की बात करी जाए, एम्पावरिंग, अगर ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हम करते हैं अपनी कंपनी के अंदर तो स्टाफ को एम्पावर करेंगे, डिसीजन मेकिंग शेयर होगी, डिसीजन मेकिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसके बाद हम बात करते हैं ऑटोनॉमी की, तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी टू एक्सरसाइज डिस्क्रिशन एंड सेल्फ मैनेजमेंट की, ठीक है। और इसी के साथ हमारा इंसेंटिव स्कीम्स हो गया और हमारा चैप्टर नंबर ये भी कंप्लीट हो गया। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक करते हुए जाना और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, ठीक है। बाय बाय।